हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो है जनरल एसेट जो है उन सब चीजों को लेके जो रजिस्टर होता है उसको लेके, क्योंकि एसेट रजिस्टर जो है वो दो होता है। एक है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर और दूसरा है जनरल एसेट रजिस्टर। मतलब जनरल एसेट रजिस्टर में जितना भी सारा कुछ एसडब्ल्यूसी का है, मतलब एसडब्ल्यूसी पे खरीदा हुआ है या फिर आपके ज्वाइनिंग के पहले से था, वो सब कुछ लिखा रहता है जनरल एसेट रजिस्टर में। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो है उसमें जो जो चीज फिक्स्ड है एसडब्ल्यूसी के लिए, जैसे कि टेबल हो सकता है, चेयर, उसके बाद इन्वर्टर, फ्रिज, ये सब कुछ चीज जो है वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में आता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जनरल एसेट रजिस्टर, और फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो है वो मैं किसी दूसरे वीडियो में जो है वो शेयर करूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि जनरल एसेट रजिस्टर जो है उसको मैंने कैसे बनाया। पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग हुआ था उस दिन इस एचडब्ल्यूसी में आके मुझे क्या क्या चीज जो है वो मिला था, और मैंने ये जनरल एसेट रजिस्टर जो है उसको बनाया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा आई, फिर मेरा नाम दिया, उसके बाद मैंने लिखा ऑन द डे ऑफ माई ज्वाइनिंग, मैंने अपना ज्वाइनिंग का डेट दिया। आई फाउंड, मुझे मिला दिस फॉलोइंग आइटम्स, मतलब ये जो नीचे वाला आइटम्स जो दिया हुआ है जनरल और फिक्स्ड आइटम्स इन द मेरा एचडब्ल्यूसी का नाम। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा कि जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग हुआ था इस एचडब्ल्यूसी में, तब आके मुझे ये चीज जो है मेरे एचडब्ल्यूसी पे मिला। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया एसेट इन एग्जिस्टेंस, तो 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया फर्नीचर ऑफ एचडब्ल्यूसी एएएम, कितना क्वांटिटी में है, उसका कंडीशन क्या है और रिमार्क। जैसे कि फर्नीचर पे मैंने दिया था ऑफिस टेबल, जिसका क्वांटिटी मेरे पास जब मेरा ज्वाइनिंग था वो 2 था, कंडीशन उसका अच्छा था। तो इस तरीके से जितना भी फर्नीचर था तो सबका नाम यहाँ पे मैंने दिया, जैसे कि चेयर, एग्जामिनेशन बेड, अलमीरा, बेंच, सीलिंग फैन, फिल्टर, जितना भी कुछ है वो मैंने यहाँ पे दिया, और सबका कंडीशन मैंने यहाँ पे दिया, और क्वांटिटी जो है कितना क्वांटिटी पे मुझे मिला था ज्वाइनिंग डेट पे मैंने वो भी दिया। ठीक है, नीचे आता है इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स में मुझे जैसे कि बीपी अपैरेटस था, तो बीपी अपैरेटस में मुझे 3 बीपी अपैरेटस मिला, जिसमें से 2 जो है वो नॉन फंक्शनल था। ठीक है, स्टेथोस्कोप मुझे 1 मिला था, वेट मशीन जो है वो भी 1 मिला था जो गुड कंडीशन में था। जैसे कि यहाँ पे वेट मशीन एक मैनुअल था जो मुझे नॉन फंक्शनल मिला एसडब्ल्यूसी पे आके। इसी तरह से जैसे कि हीमोग्लोबिनोमीटर था डिजिटल, वो भी मुझे नॉन फंक्शनल मिला। जो ग्लूकोमीटर है डिजिटल वाला वो भी मुझे नॉन फंक्शनल जो है वो मिला। तो इस तरीके से जो जो चीज मिला था उसका मैंने यहाँ पे नाम दिया, कितना क्वांटिटी में मिला मैंने वो भी दिया। उसके बाद 2024 टू 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है उस पे मैंने कुछ एसेट जो है उसको परचेज किया था। जैसे कि एसेट, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया एसेट परचेज 2024 टू 2025। ठीक है, तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे दिया एसेट परचेज्ड, मैंने क्या किया, एसेट जो है वो परचेज किया जनरल एसेट, तो मैंने यहाँ पे सबका नाम जो है वो सीरियल बाई दिया। क्वांटिटी, कितना कितना क्वांटिटी में मैंने खरीदा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दिया। किस डेट पे मैंने खरीदा वो सब डेट में मैं यहाँ पे दिया। डेट ऑफ इशू, कब ये सब चीज जो है उसको इशू किया गया वो दिया। उसके बाद बैलेंस इन स्टॉक, मतलब ये सब चीज जो है वो कितना स्टॉक में है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सेक्रेटरी टेबल जो है वो 2 खरीदा हुआ है, लेकिन वो दोनों ही तो यूज में है, इसलिए स्टॉक में मेरा कुछ भी नहीं है, या इसलिए यहाँ पे मैंने नील दिया हुआ है। ये जो चेयर, आर्मलेस चेयर है, मैंने 10 चेयर जो है वो खरीदा हुआ था, लेकिन स्टॉक में जो है वो 4 है, क्योंकि 4 जो है वो हम स्टॉक में रखते हैं, उसको हम यूज नहीं करते, बाई चांस कभी जरूरत पड़े तब हम यूज करते हैं, इसलिए स्टॉक पे जो है वो 4 लिखा गया है। ठीक है, जो जो चीज मैंने खरीदा हुआ है मतलब 2024 टू 2025 में मैंने सारा यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, नीचे में आता है डिपार्टमेंटल सप्लाई। तो कुछ कुछ चीज जो है वो मुझे पीएससी से या फिर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सप्लाई होता रहता है डिपार्टमेंट से। तो जैसे कि मुझे लैपटॉप मिला था, प्रिंटर मिला था, ट्रे मिला था, कुछ बेड मिला था, सलाइन होल्डर, बेंच, बहुत सारा कुछ जो है मुझे मिला था। तो ये जो डिपार्टमेंटल सप्लाई है कितना कितना मुझे मिला था मैंने यहाँ पे दिया, और कंडीशन जो है वो क्या है मैंने वो भी दिया। इस तरीके से डिपार्टमेंटल सप्लाई जो है उसका मैंने एक ही रजिस्टर में जो है वो मेंटेन किया है। उसके बाद यहाँ पे आता है एसेट इन एग्जिस्टेंस फॉर 2025 टू 2026, मतलब ये अभी का ईयर जो है उसका है। तो सीरियल नंबर मैंने दिया, नेम ऑफ द एसेट, जो जो एसेट मेरे एसडब्ल्यूसी पे अवेलेबल है सबका नाम यहाँ पे आएगा, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी में है वो आएगा, कंडीशन आएगा, रिपेयरमेंट हिस्ट्री, मतलब अगर इन एसेट में से किसी को हम रिपेयर किए तो वो आएगा, रिमार्क्स में अगर कोई चीज अच्छा है तो हम लोग गुड लिखेंगे, और
अगर कोई चीज डैमेज हो जाता है तो उसका डेट भी हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो मेरे HWC पे जितना भी सारा एसेट है मैंने सब का नाम लिख लिया। यहाँ पे सब एसेट का नाम है, नीचे में सब इक्विपमेंट्स जो मुझे मिला हुआ था वो है, सारा का सारा क्वांटिटी मैंने लिख के रखा है। कंडीशन जो है सबका कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। और एक मग जो है वो खराब हो गया था, इसलिए यहाँ पे ये डैमेज जो है इस पे लिखा गया है। मतलब ये है मेरा फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 मार्च तक। उसके बाद वाला ईयर में मैं 2026 टू 2027 जो है वो बनाऊंगी। तो दोस्तों ये था मेरा जनरल एसेट रजिस्टर HWC को लेके। तो आप मुझे जरूर बताना ये वाला जनरल एसेट रजिस्टर जो है वो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो है वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।